फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सचिन मनीषा के टॉपिक के बारे में। तो यहाँ पर बात हो रही है कि आखिर बड़े भाई ने छोटे भाई के लिए हमेशा के लिए गेट क्यों बंद कर दिए हैं। जो अम्बाला वाला घर है तो उस पर लॉक लगा कर ये लोग क्यों गए हुए थे। इतना अपमान कोई कैसे सहन कर सकता है। आखिर भाई तो भाई है, छोटा हो या बड़ा हो। रंजना के साथ भी कुछ ऐसा हुआ था कि शायद उसको अपने सास की बात बहुत ज्यादा बुरी लग गई थी और रंजना के बर्दाश्त से बाहर हो गया था और रंजना यहाँ तक कि सुसाइड करने के लिए भी रेडी हो गई थी और सुसाइड करना चाहती थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ बताया जा रहा है कि जो अभी इन्होंने ब्लॉग डाला था तो उसमें देखना जा रहा था कि ये लोग श्रीनगर जा रहे थे और श्रीनगर घूमने के बाद ये लोग जम्मू कश्मीर भी गए हुए थे। जम्मू से जाने के बाद ये लोग कश्मीर भी गए हुए थे और यहाँ पर इन लोग घूमने गए तो प्रिंस रंजना थे पहले यहाँ से, और यहाँ पर जाने के बाद इन्होंने अपने घर का लॉक बंद कर दिया और प्रिंस और रंजना से कहा कि अब तुम घर जाओ। माँ बाप है, मुश्किल वक्त में माँ बाप को कैसा लग रहा होगा। और माँ बाप बिल्कुल वहाँ पर अकेले थे, सिवान में कोई नहीं था। उसी माँ बाप की बातों को इतना चुप रह के प्रिंस सह लिया करता था पहले, बट अब प्रिंस क्यों नहीं सहते हैं? क्योंकि मम्मी बुरी है इस समय, रंजना बिल्कुल ठीक है। रंजना के आने के बाद सिचुएशन ऐसी हो गई है कि घर के सभी सदस्य प्रिंस को बुरे लगने लगे हैं और यहाँ तक कि भाई भी बुरा लग रहा है। लेकिन पहली बार देखा है कि इतना केयर करने वाला भाई और भाभी कैसे अपने अम्बाला के गेट को बंद कर सकते हैं। रात को पूरा बर्तन साफ करके रंजना सोती है और सुबह फिर 4 बजे से फिर उठ जाती है। फिर शाम को नाश्ता देना, दिन में खाना बनाना सभी यूज करती है और अपने चैनल को भी बहुत अच्छे तरीके चलाती है। अपने बहू की बुराई करना इस खानदान की पुरानी परंपरा है और प्रिंस को भी तो बुरा लगेगा, क्योंकि जब उसकी पत्नी पूरे दिन काम करती है और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, रात में भी लेट हो जाती है, तो एक पति होने का फर्ज यही है कि अपनी पत्नी को समझना। और जब रंजना कुछ नहीं कहती थी इन सब चीजों के बारे में, तब घर की मेन सदस्य इनकी माँ को बहुत बुरा लगता था कि अब तो मेरा बेटा शादी के बाद बदल चुका है। लेकिन यहाँ पर बात है कि अपनी पत्नी की तरफ बोल रहा है तो माँ गुस्सा हो रही है और माँ की तरफ बोलता है तो यहाँ पर बीवी गुस्सा होती है। दोनों लोगों का ईगो बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाता है। आखिर माँ तो माँ होती है और माँ ने तो यहाँ 9 महीने पेट में रखा है, बच्चे को जन्म भी दिया है, तो इसके सारे कर्तव्य होते हैं कि एक माँ को भी बराबर रिस्पेक्ट देना और एक पत्नी को भी बराबर रिस्पेक्ट देना, माँ का प्यार। क्योंकि माँ बाप जो होते हैं उनको अपने बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं है, बच्चे ही सब कुछ है। लेकिन यहाँ बात होती है कि माँ का प्यार रंजना के लिए ज्यादा है या मनीषा के लिए, तो दोनों अपनी जगह खुद इंडिपेंडेंस है, किसी को कोई भी पैसे की कमी नहीं है। और माँ को सोचना चाहिए कि ना तो मेरी बड़ी बहू पैसा मांगती है ना छोटी बहू पैसा मांगती है, तो इसमें क्या बुराई है। मतलब यही हम आपसे बताना चाहते हैं कि मनीषा ने कोई गेट बंद नहीं किया था और ना ही अम्बाला का लॉक किया था, क्योंकि प्रिंस और रंजना यहाँ पर अपनी मर्जी से ही सिवान जाना चाहते थे और कह रहे थे अब मैं सिवान जाकर अपना सिवान में रहूंगा, क्योंकि इनको यहाँ पर इनका इतना मन भर गया था, इनको घर की याद आई और घर गए। इसलिए ब्लॉग के माध्यम से बताएंगे कि प्रिंस और रंजना अपनी मर्जी से ही गए और यहाँ पर सचिन और मनीषा ने कोई भी गेट बंद नहीं किया, ना ही लॉक किया। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।